Ерик, я утес. Учет Эрик. Ерик, цель 101 огонь. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यूक्रेन की सरहदों पर 1 लाख से ज्यादा फौज इकट्ठी करने के बाद बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हमले की तैयारी कर रहे हैं। मगरिब यानी अमेरिका और इसके हवारियों की जानिब से दिए जाने वाले बयानात से भी ऐसा ही लगता है कि रूस ने अब हमला किया तब हमला किया। अमेरिका का इसरार है कि रूस यकीनी तौर पर अगले महीने में यूक्रेन पर चढ़ाई करने जा रहा है। अमेरिकी सदर यूक्रेनियन सदर को खबरदार कर चुके हैं कि फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। दूसरी तरफ रूस हमले की तैयारी की तरदीद कर रहा है। दरअसल अमेरिका अफगानिस्तान के बाद एक बार फिर एक नई जंग की तैयारी कर रहा है और वो यूक्रेन को बुनियाद बनाकर वहां रूस को दोबारा घेरने के चक्कर में है। लेकिन अब की बार रूस ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। वाशिंगटन दरअसल मास्को से यह वादा चाहता है कि वो अपना दायरा यूक्रेन तक नहीं बढ़ाएगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई रूस यूक्रेन पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है? अगर रूस हमला नहीं करना चाहता तो फिर आखिर लाखों फौजी यूक्रेनी सरहद पर क्यों जमा कर रखे हैं? वैसे तो रूस के पास अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाने के दूसरे तरीके भी हैं। इन तमाम तरीकों में रूस और दुनिया के लिए मुख्तलिफ दर्जे के खतरात मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रूस यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के अलावा कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है, आपको इस सारे तनाज़े का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझाते चले। नाज़रीन ग्रामी, साल 2014 में रूस ने जजीरा नुमा क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। उस साल रूस ने मशरकी इलाके डोंबस में बागियों को मुसल्ला करना भी शुरू कर दिया। इस तरह एक ऐसी खौफनाक लड़ाई शुरू की गई जिसमें 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगरबी तज्जियाकार ये इल्जाम लगाते हैं कि रूस क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर हड़पना चाहता है। इनके मुताबिक रूस शायद इस मौके से फायदा उठाना चाहता है कि यूरोप और अमेरिका और इसके इत्तेहादी कोविड-19 और दीगर मसाइल में उलझे हुए हैं। इन हालात के पेश नजर रूस की तरफ से मुमकिना इकदामात में इसके हिमायत याफ्ता बागियों को इजाफी मदद फराहम करना या महदूद हमला शामिल है, जो यूक्रेनी सदर को गैर मुस्तहकम करने और क्रेमलिन के हामी रहनुमा को इक्तदार में लाने के लिए काफी होगा। यूरोप में अमेरिकी फौजों के साबिक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बैन होजिस का कहना है कि यूक्रेन पर हमला न करने की सूरत में रूस को सरहद पर मजीद फौज लाने समेत अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से बतौर सजा पाबंदियां आयद करने के ऐलान को आजमाने का मौका मिल जाएगा। इस सारे मामले में इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और चीन ने अमेरिका को शटअप कॉल दे दी है। चीन ने यूक्रेन के मामले पर अपना सियासी वजन रूस के पलड़े में डालते हुए अमेरिका को खबरदार किया कि वो रूस के जायज सिक्योरिटी तहफुजात को दूर करने के लिए इकदामात करे। बीजिंग ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ओलंपिक्स और ताइवान इशू पर अमेरिका आग से खेलना बंद कर दे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी हम मनसब को फोन करके उन्हें यूक्रेन के हवाले से रूस के जारहाना रवैये पर लेक्चर देने की कोशिश की थी, जिस पर चीन ने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए ऐसा करारा जवाब दिया कि आइंदा अंकल साम बीजिंग को डिक्टेट करने की कोशिश करते हुए 10 बार सोचेगा। वैसे तो ये अमेरिका की जानिब से चीन को लुभाने और रूस को तनहा करने के लिए चीन की मदद मांगने की सिफारती कोशिश थी और ऐसा लगता है कि अमेरिका बज़ाहिर रूस और चीन के दरमियान बढ़ती स्ट्रैटेजिक शिराकतदारी से खौफजदा हो गया है। लेकिन एंटोनी ब्लिंकन की फोन कॉल पर चीनी वज़ीर ख़ारजा पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा ब्लिंकन को डांट सुनना पड़ गई। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी हम मनसब को मशवरा दिया कि तमाम फरीकों को सर्द जंग की सोच तर्क करनी चाहिए और यूरोप में पायदार, मुअस्सर और मुतवाज़न सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर मुज़ाकरात करने चाहिए। रूस नेटो की रुकनीयत में इजाफे और इसमें यूक्रेन की शमूलियत का मुखालिफ है। इस मौक़िफ़ की तायीद करते हुए चीन का कहना था कि फौजी इत्तेहाद को मजबूत करके या इसमें तोसी करते हुए इलाकाई सलामती की जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत का मुखालिफ है। रूस के जायज सिक्योरिटी तहफुजात को दूर करना चाहिए। नेटो में तोसी करके इलाकाई सलामती को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। एक मुल्क की कीमत पर दूसरे मुल्क की सलामती मुमकिन नहीं। ऐसे इकदामात न किए जाएं कि आग भड़क उठे। अमेरिका ने चीन के मुतल्लिक भी अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की। ट्रंप दौर से जो इकदामात किए गए थे वो अब भी जारी हैं। वाशिंगटन अदावत से बाहमी ताल्लुकात खराब कर रहा है। यूक्रेन के बहरान में चीन का बराह रास्त कोई किरदार नहीं है, लेकिन इसका एक अहम पहलू जरूर है। मास्को चीन के साथ फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाकर
वाशिंगटन की तरफ से अपने सिक्योरिटी मुतालबात को मुस्तरद किए जाने का जवाब दे सकता है। रूस और चीन कई मुश्तरका जंगी मशकें कर चुके हैं, जिनमें बहरी मशकें और बहिरे जापान और मशरकी बहिरे चीन पर तवील परवाज करने वाले बमबार तैयारों का गश्त शामिल है। एक तरफ चीन ने वाशिंगटन को शटअप कॉल दी, तो वहीं यूक्रेनी सदर ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो यूक्रेनी सरहद के करीब रूसी अफवाज की मौजूदगी पर अफरा तफरी फैलाने से गुरेज करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस अफरा तफरी की जरूरत नहीं है। इस अफरा तफरी के नतीजे में यूक्रेन की पहले से अबतर मईशत को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब नाटो के सरबराह जेन्स स्टोलनबर्ग ने कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जारहाना इकदाम उठा सकता है। ताहम उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मसले पर पुरअमन और बातचीत के जरिए हल का रास्ता अब भी मौजूद है। अगरचे मगरबी दिफाई इत्तेहाद को अब तक यकीन नहीं है कि रूस क्या इकदामात उठाएगा, लेकिन स्टोलनबर्ग ने अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की मेजबानी में मुनक्कदा तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि रूस के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। साइबर हमला इसमें से एक है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यूक्रेन में रूस के इंटेलिजेंस अफसरान काम कर रहे हैं, इसलिए हमें यूक्रेन के खिलाफ किसी भी मुश्किल में रूसी जारहियत के लिए तैयार रहना होगा। नाज़रीन गिरामी, स्टोलनबर्ग ने जिस साइबर हमले की जानिब इशारा किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रूस यूक्रेन समेत पूरी दुनिया में बड़े साइबर हमले करने की सलाहियत रखता है। वो किसी भी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर अपने हमसाया मुल्क पर यकीनन दोबारा साइबर हमला करेगा। रूस पर मगरिब को शुबा है कि इसने 2015 में यूक्रेन में बिजली की फ्राहमी के निजाम पर साइबर हमला किया था, जबकि उस माह हैकर्स ने यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट्स भी बंद कर दी थी। अमेरिकी थिंक टैंक्स और माहिरीन पहले ही ये कह चुके हैं कि रूस के जमीनी या फिजाई हमले जितने भी बड़े पैमाने पर हों, वो कुछ भी करे, साइबर हमले इसका बड़ा हिस्सा होंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ फ्रांस अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए मैदान में आ चुका है। फ्रांसीसी सदर और उनके रूसी हम मनसब ने यूक्रेन में जारी कशीदगी को कम करने की जरूरत पर इत्तेफाक किया है। फ्रांसीसी सदर ने जोर दिया कि कशीदगी दुनिया के किसी भी मुल्क के मुफाद में नहीं है, लिहाजा मामले को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक न ले जाया जाए। फ्रांसीसी सदर के एक मुशीर का कहना है कि दोनों सदूर के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस का यूक्रेन के खिलाफ जारहियत का कोई मंसूबा नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि रूसी सदर ने फ्रांस और इसके इत्तेहादियों के साथ बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। इधर रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने भी वाजे कर दिया है कि अगर बात का इन्हिसार रूस पर है तो कोई जंग नहीं होगी, हम जंग नहीं चाहते। यूक्रेन के मसले पर बात करने के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया है, जिसकी वजह रूस का खतरनाक रवैया बताई गई है। वाशिंगटन की अक़वाम मुत्तहिदा की सफीर ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी फौजी यूक्रेन की सरहद पर मौजूद हैं और रूस यूक्रेन में अदम इस्तेहकाम की दीगर कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है, जिससे बैनुल अक़वामी अमन, दिफा और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को वाज़ेह खतरा है। अब एक तरफ तो रूस हमला करने से इनकार कर रहा है, लेकिन रूसी जराए ये दावा कर रहे हैं कि मॉस्को ने अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रखी है, जिसमें चीन भी मुकम्मल तौर पर रूस की हिमायत में खड़ा है। रूस 40 साल बाद सर्द जंग की शिकस्त और सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे होने का बदला अमेरिका से लेने का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए पुतिन ने मैदान का इंतखाब भी कर लिया है। वो सिर्फ यूक्रेन के मामले पर अमेरिका की जानिब से किसी भी छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हैं और फिर शुरू होगी रूसी ग्रेट गेम, जिसके बाद लगता है कि अमेरिका के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।